हेलो एवरीवन, आप सभी का आईबीटीएस में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को मालूम है, एचपी अलाइड की वैकेंसी बहुत दिन बाद देखने को मिला। अब यहाँ पर बहुत देर बाद आया है तो इसको क्रैक करना तो बनता है स्टूडेंट, है ना। यहाँ पर आपके पास जुनून होना चाहिए इसको क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर आईबीटीएस चाहे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए से या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके साथ है। आप एचपी अलाइड 2024 को टारगेट कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े, किस प्रकार से पढ़े, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आईबीटीएस के टीम के साथ जुड़ सकते हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी। इसी प्रकार से एक इनिशिएटिव लाया गया है जहां पर आपकी फ्री कोर्स कराया जाएगा, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट अपने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो आते हैं और लाइव आते हैं, जिनका टाइम टेबल आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं और नोट्स और हमारे जो पीडीएफ होता है आपके थ्रू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर डेली हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। आज जो मैं क्लास पे बात करूंगी दैट इज स्कीम स्कीम पे बात करूंगी। अगर योजनाओं की बात करें स्टूडेंट, तो काफी क्वेश्चन आए हैं। 2015 से मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया है और उसमें से अगर 5 क्वेश्चन आया है, उसमें से 3 क्वेश्चन आपके स्कीम से आए हैं। तो स्कीम तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे सब एग्जामिनर का जो फेवरेट टॉपिक होता है वो स्कीम्स योजनाएं होती हैं। तो करेंटली जो भी चीज चल रही है उस पे जो न्यूज होता है या फिर वो स्कीम चर्चा में होती है वो आएंगी ही आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, 2015 में जो स्कीम आई थी वो 2015 के पेपर में आया, 16 में आया है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे आए हैं। इसी प्रकार से 200 300 जितने भी आपके स्कीम्स हैं मेरे द्वारा कराया जाएगा। आपको नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर या ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा। कोई भी स्कीम हो, आपको लगता है कि मैंने नहीं कराया, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसको बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल जो टू द पॉइंट होता है वो कराऊंगी। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर पर जितने भी स्कीम्स हैं वो आज हम करेंगे और इसी प्रकार से ये कंटिन्यू करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर होगा और इसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे। बट ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट, आप लोग कितना देखते हैं और कितना प्यार देते हैं। तो ज्यादा यहाँ पर से शेयर करिएगा कि जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के पास जाए और हम आपके लिए ऐसे ही इनिशिएटिव लाते रहे, है ना स्टूडेंट। तो चलिए आज स्कीम पर बात करेंगे और एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम होगा। तो पहला जो स्कीम है वो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। ओके, मानधन योजना, जो कि बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो कीवर्ड ये टेबल के फॉर्म में हमने पहले देखना है। अब देखिए क्या करना है आपने। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता मैम स्कीम्स में क्या पर है। तो पहले तो लॉन्च डेट देखना है, अगर उसमें कोई फॉर्मेशन हुआ है, कोई चेंजेस हुआ है, मान लीजिए कोई नेम चेंज हुआ तो नेम से ही पूछ लेते हैं। मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो याद रखना है। और एम एम बेसिकली किस चीज के लिए है। अब मानधन स्कीम है ना, राइट। किसान मानधन, किसान से समझ आ जाएगा किसान के लिए है, लेकिन कभी कभी नाम से ना हमें समझ नहीं आता उनका काम। तो आपने एम देखना है, एम क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेम ऑफ द स्कीम, और इसमें कभी कभी शॉर्ट में दे देते हैं, राइट। तो शॉर्ट में और फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। PMKMY फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ओके। लॉन्च डेट बात करें तो 12 सितंबर 2019 में। ओके। सारे मंथ डेट अगर है तो उसको याद करिएगा। अगर गवर्निंग बॉडी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एक और ट्रिक यहाँ पर हमने सीखा कि जितने भी फार्मिंग से रिलेटेड आती है ना, फार्मर से रिलेटेड, वो मिनिस्ट्री यही होती है। तो थोड़ा सा कल को अगर भूल जाते हैं तो इस मिनिस्ट्री को याद रखिएगा। वैसे मैं सारे जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है उसका भी मैं आपको एक नोट दे दूंगी, चाहे टेलीग्राम पे दे दूं, राइट। इस प्रकार से अब देखते हैं इसके एम क्या क्या है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब ये सिर्फ हिमाचल में नहीं लागू होगा, ये ओवरऑल सारे स्टेट में ये स्कीम लागू होगा। अगर वो स्टेट स्कीम होता है तो जैसे हिमाचल गवर्नमेंट लेके आती है तो वो स्टेट स्पेसिफिक होता है, लेकिन ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब ऑल ओवर द इंडिया ये लागू होगा, राइट। अब यहाँ पर एज ग्रुप, एक एज ग्रुप याद रखिएगा।
18 से 40 यहीं पर एग्जामिनर पूछेगा। वैसे तो आपके जो अलाइड के क्वेश्चन होते हैं वो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है, बाय चांस वो अगर स्टेटमेंट पूछ लेते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमने तैयारी करनी है फॉर द वर्स्ट। ओके, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC इसको मैनेज करेगा। ओके, यहाँ पर क्योंकि पेंशन देना है, पेंशन है, और किसको मिलेगा, और इसमें रजिस्टर, पहले तो रजिस्टर कौन करा सकता है, जब कोई 18 से 40 वर्ष में है, और ये मैनेज कौन करेगा, LIC। और यहाँ पर पैसा, अब देखिए कोई भी 18 से 40 वर्ष में है तो 55 से लेकर 2000, मतलब कि जो 55 है और 200 के बीच में वो पैसा आप दे सकता है, चाहे वो देगा या तो सरकार देगी, तो 1:1 यहाँ पर रेशो, या तो उसके पास है तो वो देगा। अब 55 से 200 में क्या होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसका उसका क्या होता है, जो उसका प्रीमियम होती है अमाउंट, जो प्रीमियम प्रीमियम क्या होता है, जैसे कि आपको इंश्योरेंस खरीदते हो तो कुछ प्रीमियम पे करते हो ना, दैट इज यही प्रीमियम है, लेकिन प्रीमियम उसका 15 से 200 है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे वो क्या करेगा, प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर पढ़े सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एज यहाँ पर 18 से 40, अगर एक दिन भी ज्यादा हो जाता है तो रजिस्टर नहीं करा सकता है। मैनेज बाय हुम, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेंशन अमाउंट है 55 से 200। बाय चांस इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो तब तक एग्जाम डेट तक हम अप्लाई आपको बता दिया जाएगा, राइट। जो हमारी करंट अफेयर होती है, वीकली करंट अफेयर आती है, उसमें भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ओके, यहाँ पर पेंशन कितना है ना, 3000। समझिए यहाँ पर 18 से 40 वर्ष के होंगे तो वो रजिस्टर कराएंगे, प्रीमियम देंगे। जैसे ही वो 60 वर्ष के हो जाएंगे तो सरकार उनको 3000 रुपया देगी। कब, मंथली देगी, ईयरली नहीं देगी, मंथली देगी। यहीं पर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा। कब, जब वो 60 वर्ष के, ज्यादा 60 वर्ष 80 60 ईयर के अबव होंगे तो उनको 3000 मिलेगा। ओके, पर मंथ मिलेगा। किनको मिलेगा, फार्मर में भी जो स्मॉल और मार्जिनल है। अब किसको स्मॉल और मार्जिनल बोलते हैं, जिनका 2 हेक्टर तक लैंड होता है, जो कि आप एग्रीकल्चर सेंसस में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, बेसिकली क्यों दे रही है स्कीम, क्या लाने, ओल्ड एज पेंशन। अब फार्मर है, फार्मर तो काम कर सकते हैं, अभी है, जवान है तो काम कर सकते हैं, जब ओल्ड हो जाते हैं तो उनका इनकम सोर्स नहीं होता है, तो स्कीम के तहत लाया जाएगा। देखिए की पॉइंट, कौन एलिजिबल होंगे, स्मॉल और मार्जिनल, जो कि एग्रीकल्चर सेंसस के थ्रू आता है। कौन मार्जिनल होता है, कौन स्मॉल होता है, वो एग्रीकल्चर सेंसस में ही होता है, जो कि 5 सालों के इंटरवल में आता है। एंटर कब होंगे, रजिस्टर कब कराएंगे, जब 18 से 40 होंगे, राइट। 2 हेक्टर लैंड, सारे स्टेट और यूटीज में। यहाँ पर पेंशन अमाउंट कितना मिलेगा, 3000 मिलेगा। ओके, ताकि वहां पर क्या करे, उनका जो ओल्ड एज पेंशन है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो कोई इनकम सोर्स होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमने फर्स्ट स्कीम को डन कर लिया। नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ओके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि पीएम किसान योजना के नाम से भी जानते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है कि सरकार जो है एमएसपी ना देके जो एक्सटर्नल जो बेनिफिट होती हैं वो किसान को दे, तो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसपी ना देके ये एक्सटर्नल बेनिफिट दे सकती है सरकार को, सरकार देती है, तो ये स्कीम आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। डेट ऑफ स्कीम कब आया, 24 फरवरी 2019, चाहे वो मानधन हो या सम्मान निधि हो, दोनों 2019 में ही आया है। मिनिस्ट्री सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अगर कोई भी डाटा और फैक्ट देखना, वैसे तो मैं हाँ आपको अपडेट कर दूंगी, तो अगर आपने देखना है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये पर्टिकुलर स्कीम के वेबसाइट पे, या फिर पीआईबी के थ्रू ही आप देखेंगे, किसी और वेबसाइट पे नहीं जाइएगा। चलिए अब देखते हैं कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वो तो क्या था, पेंशन। ये क्या है स्टूडेंट, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है सरकार के द्वारा में। ओके, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ जो है स्टूडेंट
राहु बंधु स्कीम के नाम से भी इसको जानते थे, जो कि 2019 में इंटरिम यूनियन बजट, ओके, इंटरिम क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए बजट्स होती हैं जो इलेक्शन से पहले आती हैं, ओके। उसी प्रकार से जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी वहां गए, कहाँ गए, यूपी गए, गोरखपुर, वहां पर इन्होंने पीएम किसान लॉन्च किया 24 फरवरी 2019। ये पहले आ चुका था बट इसका राहु बंधु स्कीम के नाम से जानते थे, ओके। तो यहाँ पर पीएम के द्वारा लाया गया है और 6,000 पर ईयर मिलेगा, वो 3,000 पर मंथ मिल रहा था, ये 6,000 पर ईयर मिलेगा। कैसे मिलेगा इसको भी देखिए, यहाँ पर 6,000 पर एनम, एनम मतलब एक साल में, ओके। कैसे मिलेगा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, दो दो हजार में, थ्री टाइम मिलेगा, ओके। और दो दो हजार में टोटल 6,000 मिलेगा, और हर 4 महीने पर, हर 4 महीने पर 3 बार मिलेगा, और कितना मिलेगा, 2,000 मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा, 6,000 मिलेगा। सिंपल है स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पर एलिजिबल पहले स्मॉल और मार्जिनल थे, अब सभी है यहाँ पर, ओके। 2,000 का यहाँ पर आता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। अब क्यों दे रही है सरकार, बेसिकली प्री या पोस्ट जो हार्वेस्टिंग जो एक्सपेंडिचर होती है ना फार्मर की, प्री और पोस्ट जितने भी उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इस तरह से ये 2,000 देती हैं, चाहे वो सीड्स खरीदे, एक्सपेंडिचर करे, राइट। तो वो खर्चा कर सकती हैं ताकि उनका एक इनकम सोर्स हो सके, राइट। 2,000 देती हैं, तो इस प्रकार से। अब बोलोगे मैम 2,000 से क्या होगा, तो कुछ तो होगा ना, कुछ होने की जगह कुछ तो है, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचते हैं। चलिए नेक्स्ट स्कीम देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। विकास मतलब डेवलपमेंट के लिए, ये भी कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। जो आज मैं स्कीम लेके आई हूँ वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है। ये देखिए वेबसाइट है, मतलब यहाँ पर कुछ भी आपको डेटा और फैक्ट देखना है, मैं अपडेट कर दूंगी, नहीं कर पाती हूँ तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, या पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से भी देख सकते हैं। ये देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में आया था, और ये अम्ब्रेला स्कीम, व्हाट डू मीन बाय अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम वो स्कीम होता है स्टूडेंट जिसमें बहुत सारी स्कीम्स इंक्लूड होती हैं, है ना, उसको अम्ब्रेला स्कीम बोलते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और अलाइड, अलाइड क्या होता है, लाइफ स्टॉक होता है, पशुपालन होता है। यहीं पर एक चीज बताऊंगी आपको, एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो सेंसस आता है वो अलग आता है, अलाइड सेक्टर मतलब लाइफ स्टॉक का सेंसस अलग होता है, ओके। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का, यहाँ पर देखिए नाम, नाम थोड़ा सा ये चेंज हुआ है, और यही सवाल एक एग्जामिनर ने पूछ लिया था। तो यहाँ पर रेमुनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर अलाइड रेजुविनेशन नाम दे दिया, जिसको RKVY रफ्तार बोला जाता है 2017 और 18 के बजट में। बेसिकली यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर अलाइड सेक्टर हो, उनका डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए लाया गया स्कीम, राइट। जो कि 17-18 में इसका नाम इसको बोला गया, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये भी आया हुआ था कि ये 3 लेवल ऑफ, राइट, 3 स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कि यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होंगी वो स्टेट लेवल की भी होंगी, और स्टेट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड देन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल भी होंगी। तो यहाँ पर पूछ सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग थ्रो कहाँ पर होगा, 3 टायर होगा, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, ओके। बेसिकली ये 2007 में आया था, अम्ब्रेला स्कीम है। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए लाया गया था, और ये 11 और 12। अब एग्जामिनर बहुत ज्यादा यहाँ पर आपसे पूछेगा कि 2007 में आपको मालूम है, आप करके गए हो, अब प्लान्स पूछ लेगा, प्लान्स तो हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप वीडियोस देख लीजिएगा, वहां पर आपको मैंने बहुत इजी से और सारे 5 ईयर प्लान्स पढ़ाए हैं, राइट। सारे डेट आपको टिप्स पे होने चाहिए स्टूडेंट, ओके। यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा स्टेट के थ्रू, ताकि उनकी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर में, उनका इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर हो सके, ओके। आइडिया क्यों है, ताकि यहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो। सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होता है, अगर यहाँ से एग्रीकल्चर
100 क्विंटल प्रोडक्टिविटी कर रहा है, तो वो कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर कम हो जाता है तो हमने पढ़ा है इन्फ्लेशन हो जाता है, ओके। तो प्रोडक्टिविटी हो जाए, एफिशिएंसी हो, या फिर एग्री बिजनेस हो, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो, इन सब पर फोकस किया गया है। फंडिंग पैटर्न, अभी यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, फंडिंग पैटर्न में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स लेके आती हैं वो 100% होती हैं सेंट्रल के द्वारा, इन केस ऑफ अगर यूटी होता है, ओके। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट होता है या हिली एरियाज होती हैं, तो वहां पर 90 और 10 का रेशियो होता है। 90 मतलब क्या होता है, 90% जो फंड है उस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देंगी, अगर कोई हिली एरिया या नॉर्थ ईस्ट एरिया है। अदर स्टेट जो बाकी स्टेट होती हैं वहां पर रेशो डिफरेंट होता है। वैसे आपको कभी 75 और कभी आपको 25 का रेशो मिलेगा, कभी 60 और 40 का रेशो मिलेगा, कहीं आपको 50 और 50 का रेशो होगा। तो अदर स्टेट में, ओके, नॉर्थ ईस्ट में और यूटीज में तो हमेशा सेम होता है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा। लेकिन जब अदर स्टेट हो जाते हैं तो वहां पर 60 और 40 का रेशो होता है, मतलब कि 75 या 25, 60 या 40 या फिर 50-50 रेशो होगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 50 और स्टेट गवर्नमेंट 50 देती है। तो ऑल स्टेट 60 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा और 40% स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी, ओके। यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो कहाँ पर, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में। फ्लेक्सिबिलिटी और एटोनॉमी, यहाँ पर स्टेट को स्कीम के तहत आपको स्टेट को भी बोला गया है, क्योंकि आप अपने तरीके से, आप स्टेट के देखने की तरीके से कैसा आपका नीड है, आपके फार्मर का, आपका कितना स्ट्रक्चर्ड है, कौन सा आपका कल्टीवेशन है, उसके तरह आप अपना डिसीजन ले सकते हो। वैसे स्टूडेंट एक बात बताओगे, जो एग्रीकल्चर है वो कौन से लिस्ट में आता है, कमेंट सेक्शन में लिखना, ओके। यहाँ पर एग्रीकल्चर प्लान जो है वो डिस्ट्रिक्ट पे होता है। लोकल नीड्स याद रखिएगा, क्रॉप्स प्रायोरिटीज पर फोकस किया जाएगा। यहाँ पर जो गोल ईल्ड होते हैं, ईल्ड क्या होता है, रिटर्न्स होता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें से कितना रिटर्न्स होता है वो देखा जाता है, ओके। यहाँ पर मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ फार्मर, फार्मर का ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्स हो, ओके। ओवरऑल होलिस्टिक मैनर में डेवलपमेंट हो, ये बोला गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने 3 स्कीम किया है, आगे स्कीम हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट आप सभी को एक बात बताना चाहूंगी, आप एचपी अलाइड 2024 को टारगेट कर रहे हैं और पता नहीं चल रहा कहाँ से पढ़े, किससे पढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप आईबीटीएस के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपकी सारी टीचर यहाँ पर फुल तैयारी कराई जाएगी। सारे टीचर के डेमो लेक्चर भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीचर का यहाँ डेमो लेक्चर है, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी इस कॉल पर नंबर पर कॉल करें और सारी पूरी जानकारी ले, किस प्रकार से करते हैं, कैसे हम नोट्स देते हैं, कैसे हम एमसीक्यूज देते हैं, और पूरी सेटिस्फेक्शन से फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्टूडेंट। तो और भी कोई डाउट होता है या कोई भी इकोनॉमी टर्म्स, इकोनॉमी कंसेप्ट समझना है तो कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू।